गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 24 मई 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीटी, एमटी हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली सिख महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है इनायत शर्मा, दूसरा ऑप्शन है कशिश चौधरी और तीसरा ऑप्शन है अनायास है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कशिश चौधरी। कशिश चौधरी को हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली सिख महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कशिश चौधरी। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आए तो इसको आराम से अच्छे से टिक लगा सके बिना कन्फ्यूजन के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई है? तो दोस्तों सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई है तो यह किस प्रदेश की है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र है, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान की सांगरी बीन को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजस्थान। और दोस्तों ये भी आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएफएस अधिकारी अनुराग भूषण को किस देश के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा ऑप्शन है फिनलैंड, तीसरा ऑप्शन डेनमार्क और चौथा ऑप्शन निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड, स्वीडन। दोस्तों स्वीडन के भारत के अगले राजदूत होंगे अनुराग भूषण, जो कि आईएफएस अधिकारी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो और आंसर में कोई कन्फ्यूजन हो तो अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन है? दोस्तों सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, तो पहला ऑप्शन होगा गीता समोता, दूसरा ऑप्शन है नीना सेन, तीसरा ऑप्शन रश्मि जैन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गीता समोता। गीता समोता जो कि हाल ही में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएस महिला अधिकारी बनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गीता समोता। दोस्तों ये भी आज का करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर के वीडियोस बनाने के लिए सपोर्ट मिले। और दोस्तों चैनल को अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें ताकि भाई भी इन करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होते हैं इनको अच्छे से तैयार करें और कोई प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आए तो इनको आसानी से बिना झिझक के टिक लगा सकें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये मोस्ट टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन आप तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में किसने 300 से अधिक नमो फिट इंडिया साइकिलिंग क्लबों से मुलाकात की है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है मनसुख मंडाविया और चौथा ऑप्शन है स्मृति ईरानी। तो दोस्तों हाल ही में 300 से अधिक नमो फिट इंडिया साइकिलिंग क्लबों से मुलाकात किसने की है? दोस्तों चार ऑप्शन में से ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको हमें कमेंट करके बताना है ताकि हमें पता चले कि आप हमारी पूरी वीडियोज़ देखते हैं। और दोस्तों जो भी आंसर सही होगा आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं तब तक। हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया है? पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है गिरिराज सिंह और चौथा ऑप्शन है गजेंद्र चौहान। तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की गई है? दोस्तों किस राज्य में कक्षा 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, तीसरा मिजोरम और चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक बिल्कुल सही है। कर्नाटक राज्य में कक्षा 10 के सभी छात्रों को रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कर्नाटक। और दोस्तों ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, संडे ऑन साइकिल जीएसटी पहल जीएसटी के कितने वर्षों पूरे होने पर आयोजित की गई है?
पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 8 वर्ष। तो दोस्तों हाल ही में संडे ऑन साइकिलिंग जीएसटी पहल आयोजित की गई है। तो जीएसटी के कितने वर्षों पूरे होने पर यह आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन 5 वर्ष है, दूसरा ऑप्शन 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 7 वर्ष और चौथा ऑप्शन 8 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष बिल्कुल सही है दोस्तों। 7 वर्षों में ही यह आयोजित किया गया है संडे ऑन साइकिल जीएसटी पहल, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री मनोहर लाल ने ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश में भाग लिया है? दोस्तों हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है, तो यह किस देश में यह भाग लिया गया है मनोहर लाल जी ने? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन वियतनाम, चौथा ऑप्शन है सिंगापुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रूस बिल्कुल सही है। दोस्तों ये भी IMP क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, नागालैंड में कृषि विकास के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है? दोस्तों नागालैंड में कृषि विकास के लिए केंद्र सरकार ने कुछ सहायता की घोषणा की है, तो यह कितने रुपए की सहायता की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है 335.83 करोड़ रुपए और दूसरा ऑप्शन है 338.83 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन है 338.88 करोड़ रुपए और चौथा ऑप्शन है 338.83 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 338.83 करोड़ बिल्कुल सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में कृषि विकास के लिए सहायता राशि प्रदान की है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 338.83 करोड़ बिल्कुल सही है। दोस्तों ये मोस्ट IMP करंट अफेयर है, इसे इसलिए तैयारी अच्छे से करें।